हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राधा मोहन के नए एपिसोड की खबरें। अब तक हमने देखा था कि मोहन दामिनी से कहता है कि तुम अब भी इस कंपनी की जनरल मैनेजर हो और कंपनी के पार्ट ओनर हो, पर तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। यहाँ पर दूसरी तरफ कादम्बरी का शक और गहरा हो जाता है कि कहीं दामिनी ने ही तुलसी को जलाकर तो नहीं मारी होगी। और अब तो कादम्बरी को लगने लगता है कि मोहन को हासिल करने के लिए दामिनी किसी भी हद तक जा सकती है। मोहन कादम्बरी से कहता है, माँ, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस सिचुएशन को पूरे तरीके से ना संभाल लूं। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों, लेटर में गुनगुन के बारे में ऐसा क्या लिखा है, यह जानने के लिए घर के सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर तुलसी का कहना है कि मैंने तो कोई लेटर गुनगुन के बारे में लिखी नहीं थी। अच्छा दोस्तों, अब हम इसके बाद सीरियल में आगे क्या होने वाला है यह बताएंगे। यहाँ पर गुनगुन के कहने पर राधा जब लेटर पढ़ने लगती है घर के सभी लोगों के सामने कि तुलसी ने उस लेटर में गुनगुन के बचपन के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी थी। और वैसे भी यह बात तो आपको तो पता ही होगा कि पहले से कि मरने से पहले तुलसी ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा था गुनगुन के बारे में, बल्कि लेटर तो दामिनी के द्वारा लिखा गया था ताकि वह लेटर गुनगुन पढ़े और राधा से नफरत करने लगे और गुनगुन की वजह से राधा और मोहन का जो रिश्ता मजबूत हुआ था वो टूट सके। यह सब दामिनी की रची हुई साजिश है, पर मैं एक बार आपको यह बता दूं कि तुलसी ने ऐसा कोई भी लेटर कभी भी गुनगुन के बचपन की बातों के बारे में नहीं लिखा था। बहरहाल ऐसे ही राधा लेटर खोलकर पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी नन्ही परी गुनगुन, तो उस समय दामिनी के रूम से सामान गिरने की आवाज आती है, तो लेटर छोड़कर सभी लोग दामिनी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दामिनी खुद ही गुस्से में आकर अपने रूम का सामान नीचे गिराकर तोड़ने लगती है। दामिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में अब करें क्या। दामिनी खुद से बड़बड़ करते हुए बोलती है, मोहन ने मुझसे वादा किया था शादी करने का, उसने वादा क्यों तोड़ दिया। और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मोहन सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। यहाँ पर मोहन दामिनी को समझाने के लिए उसके रूम में जाने लगता है, तो कादम्बरी मोहन से बोलती है कि तू अपना काम खत्म करके आना, तुझे जिससे खुशी मिलती है वही काम करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कादम्बरी और कावेरी के साथ साथ घर के पूरे परिवार के लोग दामिनी के रूम के बाहर खड़े रहते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है यहाँ दामिनी को मनाने के चक्कर में यह सीरियल और लंबी चलेगी। यहाँ पर क्या आसानी से जल्दी दामिनी मोहन की बात मान जाएगी? क्या मोहन दामिनी को समझाने में जल्दी से कामयाब हो सकेगा? क्योंकि वह वादा कर चुका था दामिनी से कि 6 महीने पूरे होने के बाद वह राधा को घर से निकाल देगा और दामिनी से शादी कर लेगा। दामिनी की यही बात पकड़ कर बैठी है कि 6 महीने होते ही मोहन शादी कर लेगा उससे। मोहन की बात दामिनी जल्दी से मान जाएगी। अगर मान जाएगी तो कमेंट में 1 लिखो, नहीं मानेगी तो कमेंट में 2 लिखो। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों, तुलसी बोलती है कि घर के सभी लोग दामिनी के रूम के अंदर चले गए हैं दामिनी को मनाने की कोशिश में, और इस वक्त अब यही सही मौका है कि लेटर में क्या लिखा है जानने का। दोस्तों, मुझे तो लगता है जैसे ही तुलसी को पता चलेगा कि गुनगुन राधा और मोहन को अलग करने वाली भड़काऊ बातें चिट्ठी में लिखी है, तो तुलसी दामिनी की पिटाई करने वाली है, जैसे दामिनी की माँ की पिटाई हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है दामिनी की यहाँ पर पिटाई होगी? तो कमेंट में 1 लिखो, नहीं होगी तो कमेंट में 2 लिखो। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक है, और मुझे अपना कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन फिर से राधा मोहन की नई खबरों के साथ।